हेलो गाइस, वेलकम टू सर रक्षिता। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और रक्षिता भी सो रही है, वो भी बहुत बढ़िया है। आज हम बात करेंगे बच्चे के मानसिक विकास के बारे में, मतलब बच्चे का माइंड डेवलपमेंट। बच्चे का माइंड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, आपके घर का माहौल कैसा होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आप बच्चे के साथ का किस तरीके से बातें करें, कैसा बिहेवियर करें और बच्चा आपके साथ क्या सीखेगा, आप कैसे रहोगे और बच्चा आपसे कैसे रहेगा। ये सब आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं और बात करते हैं माइंड डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं रक्षिता को क्या क्या सिखाती हूँ। मतलब सबसे पहले तो मेरी उसके साथ हमेशा पोलाइट और सॉफ्ट लैंग्वेज रहेगी। बच्चे के साथ हमेशा सॉफ्ट और पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। आप उसको तू तुकारे से मत बोलिए कि रक्षिता तूने ऐसा क्यों किया, नहीं, रक्षिता आपने ऐसा क्यों करा, ये राइट है। इस तरीके से बोले। आप कहाँ गई थी? आप पापा के साथ घूमने गई थी। तू पापा के साथ घूमने गई थी, तू पक्का यूज़ मत कीजिए, तू गलत लैंग्वेज है। आप पापा के साथ घूमने गई थी, आप पापा के साथ ने क्या किया, अपने पापा ने आपको आइसक्रीम दिलवाई, क्या करा पापा ने आपको, क्या करे, किधर गए थे घूमने आप पापा के साथ। इस तरीके से आप बात कीजिए। क्यों? क्योंकि रक्षिता बड़ी हो रही है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मैं जिस तरीके से उससे बात करूँगी ना, वो उस तरीके से मुझसे भी बात करेगी। जैसे कि मैं बोलूँगी रक्षिता ये प्लीज़ मुझे दे दो ना, तो मैं ये बोलूँगी तो वो भी बोलेगी हाँ ना, मतलब वो उसकी लैंग्वेज में बोलेगी। बट वो कोशिश करेगी कि मम्मा ने मुझे दे दो बोला है तो मैं दे दे नहीं बोलूँ, दे दो बोलूँ। तो इस तरीके से बच्चा, जैसे आप बोलोगे वैसा ही बच्चा आपके साथ बोलेगा। तो इस तरीके से आप बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। और बच्चों के साथ आप हमेशा सॉफ्ट लैंग्वेज और पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। फिर दूसरी बात आती है बच्चों में संस्कार। संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। आप ये बताइए बच्चे को, ये आपके दादाजी है, ये आपकी दादी है, ये आपके नाना जी हैं, ये नानी है, और ये आपकी बुआ है, ये आपकी फूफा जी है, ये आपके भैया है। बच्चे के मन में हमेशा बड़ों के बारे में रिस्पेक्ट देना सिखाइए। यदि आज आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो वो भी रिस्पेक्ट देगा। और उसके सामने कभी भी किसी को गलत वर्ड मत बोलिए। बच्चों के सामने हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। आप यदि बड़ों से बात कर रहे हो ना, बच्चा आपके सामने बैठा है और आप बड़े से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका बच्चा आपके सामने बैठा है तो आप किस तरीके की से बात करेंगे। जैसे कि हमने रक्षिता को सिखाया है कि रक्षिता सबसे पहले जय श्री कृष्ण करो। जब भी ये बात करती है ना, तो मैं तो उसको यही बोलती हूँ, बेटा दादी को जय श्री कृष्ण बोलो, दादाजी को जय श्री कृष्ण बोलो, सबसे पूछो कैसे हो आप, दादाजी आपने खाना खाया, दादी जी आपने खाना खाया, क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है। इस तरीके से आप बच्चे को बोलोगे ना, तो बच्चा देखेगा और समझेगा कि मेरी मम्मा ने मुझे क्या बोला है, मुझे इनके साथ कैसे बिहेवियर करना है। तो इस तरीके से आप बच्चों को संस्कार डालिए। सबको यदि कोई फेस्टिवल आता है तो बोलिए कि दादी जी चरण स्पर्श। यदि आप बोलोगे तो वो भी बोलेगी। जैसे कि हमेशा कुछ भी कोई भी फेस्टिवल रहता है, मैं हमेशा सबको चरण स्पर्श बोलती हूँ। भले वो कोई सा भी छोटे से छोटा भी फेस्टिवल होगा ना, तो मैं बोलती हूँ। तो उस तरीके से रक्षिता के सामने ही बोलती हूँ, तो वो रक्षिता भी देखती है कि मम्मा ने चरण स्पर्श बोला है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। मम्मा दूसरे को रिस्पेक्ट दे रही है तो मुझे भी ऐसे ही करना है। सबको जय श्री कृष्ण करो, सबको पैर चरण स्पर्श कहो। फिर उसके बाद जब भी आप पूजा पाठ करो तो आप बच्चे को अपने पास लेके बैठो, तो उसको बोलो बच्चा नमः शिवाय ओम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मम्मा कैसी पूजा कर रही है, क्या कर रही है। ये सब बच्चों को संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी बात ही है घर का इन्वायरमेंट। घर का माहौल बहुत ज़रूरी है। आपके बीच में, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्चे के सामने कभी नहीं झगड़ना चाहिए। बच्चे के सामने हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। मतलब कितना भी लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आप बच्चे के सामने उसको, सामने वाले को, बच्चे को पता ही मत चलने दो कि उसके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ है और मम्मी पापा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करो। क्यों? क्योंकि इसका इफ़ेक्ट सीधे अपने बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे के मन में गलत भावनाएँ आती है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका माइंड डिस्टर्ब होता है।
तो वैसे में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है ना, वो उसकी जो मानसिक विकास होता है ना, तो वो उसके दिमाग में ये सब बातें आती है, उसके मन में गलत-गलत बातें आती है। तो इसके लिए यदि आप लोगों के बीच में झगड़ा हो ना, तो आप बच्चे के सामने मत झगड़िए। कितनी भी कैसी भी हो, यदि बच्चे के सामने बच्चे के लिए आपको उसके सामने हमेशा स्माइल करके आना है। आप अपनी अपनी लड़ाई अपनी जगह, आप पति-पत्नी की लड़ाई एक जगह है, लेकिन बच्चे के सामने कभी मत लड़िए। तो उसका इफ़ेक्ट बहुत गलत पड़ेगा बच्चे के ऊपर। चौथी बात आती है भेदभाव की बात। बच्चे के मन में भेदभाव की भावना नहीं आनी चाहिए। भेदभाव कैसी बात है, ये तेरा है, ये मेरा है, नहीं, ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हम हैं और ये आपके मम्मी-पापा हैं, ये आपके दादा-दादी हैं, आपके ये भैया हैं, ये मेरा भैया, तेरा भैया, ये बात नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा, क्योंकि बच्चे की नींव अभी से स्ट्रांग होती है, फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे-वैसे उसकी नींव वैसी बन जाएगी। तो अभी से, जैसे कहते हैं ना कि अभी से आप यदि पौधे को जैसा रखोगे वैसा ही बड़ा होएगा। तो जिस तरीके से आप उसका भरण-पोषण करोगे उस तरीके से पौधा उतना ग्रो करेगा। तो बच्चे की अच्छी ग्रो के लिए ना, तो मतलब बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मन में तेरा-मेरा की बात नहीं है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा है, वैसा है। एक आप हस्बैंड-वाइफ के बीच में कुछ भी चले वो चलेगा, लेकिन वो बात बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। आप बच्चों के सामने हमेशा ये मत बोलिए कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं करूँगा या तू करेगी, ऐसा नहीं। ये हमारा है, ये हमको करना है, ये हमारे अपने हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे वैसा ही सीखेगा। अब बच्चे के सामने आप बड़ों को रिस्पेक्ट दो। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपका बच्चा रिस्पेक्ट देगा। और सबसे और फिर बच्चे के साथ हमेशा कैसा भी मूड हो, कितना भी गुस्सा वाला हो, आपका भले सिर दर्द हो, फ़ीवर हो, यदि बच्चा उठे या कहीं बाहर से आए, यदि तो बच्चे के सामने एक स्माइल दीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी रक्षिता जब सुबह-सुबह उठती है ना, तो मैं उसके पास जाती हूँ ना, भले ही मैं कैसी भी होंगी, कुछ भी होगी, कितना भी कैसा होगा, तो हमेशा मैं उसको मुस्कुराते हुए बोलूँगी, "बेटू उठ गया, गुड मॉर्निंग", ऐसा। तो वो है ना, मतलब उसकी यदि कच्ची भी नींद रहेगी ना, तो भी वो स्माइल करेगी। तो और बच्चे के साथ गाना गाइए। गाना गाइए मतलब बच्चे को कौन-सा गाना अच्छा लगता है, उसकी पसंद नापसंद जानिए और फिर उसके साथ बच्चे के साथ गाना गाइए। तो गाना अगर क्या है, बच्चा जब पेट में रहता है, तो वो म्यूज़िक ही सुन पाता है, मतलब आवाज़ ही सुन पाता है, उसके अलावा तो उसको कुछ पता नहीं रहता है। तो वो साउंड से ही उसके माइंड की सब बातें क्लियर होती हैं। तो आप उसको गाना गाइए, आप खाना खिला रहे हैं तो उसको अच्छी-अच्छी बातें सिखाइए, स्टोरी सुनाइए और फिर उसके पसंदीदा उसके गेम्स बताइए, उसके साथ खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए। जैसे रक्षिता के साथ ना मैं पूरी बच्ची बन जाती हूँ। जब मैं उसके साथ रहती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती हूँ कि क्या है, क्या नहीं, इवन दो मेरा सारा घर का काम भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके तरफ ध्यान देना है। यदि मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और घर के काम करने बैठ गई कि मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, तो नहीं। तो यदि मैंने ये सब किया तो वो सब काम ही रुक जाएगा ना। फिर आता है बच्चों को अच्छे से अच्छा नॉलेज दीजिए, नॉलेज वाली बातें कीजिए उसके सामने कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, वैसा हो रहा है ये। फिर उसको अच्छे-अच्छे गाने सुनाइए, उसके साथ डांस कीजिए। अब हमारे यहाँ तो हमारी रक्षिता है ना, जब मतलब मैं उसके साथ डांस करूँगी ना, तो वो भी डांस करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से बच्चे को डांस करना है, उसके साथ एक्टिविटी करना है, उसके मन में अच्छी-अच्छी बातें भरना है और उसको अच्छी-अच्छी आदतें सिखाना है। ये सब चीज़ें बच्चे के माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो गाइस, आज का वीडियो यही था कि आप बच्चे के माइंड डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं और इस चीज़ पे आप हमेशा आगे रहिए। अपने बच्चे को पहले आगे रखिए और उसकी तरफ पहले ध्यान दीजिए, फिर बाद में सारा काम मैं भी हूँ, मैं भी अपना सारा काम छोड़ देती हूँ और सबसे पहले मैं उसकी तरफ ध्यान देती हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।